हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डेटाबेस फंक्शंस के ऊपर। इनको हम डेटाबेस फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं बिना समय गवाए कि ये किस किस परिस्थिति में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेटा देखेंगे तो इस डेटा में कुछ लोगों के नाम दिए हुए हैं और ये किस कंपनी में काम करते हैं उन कंपनीज के नाम दे रखे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स इन्होंने बेचे हैं वो दिया हुआ है और उसमें सेल्स उनका कितना हुआ वो फिगर यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पता करना है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रश्न है कि जो कंपनी है क्रोमा करके उसके टोटल सेल्स हमें चाहिए, तो हम किस तरीके से उसको निकालेंगे। तो इसके लिए हम डेटाबेस फंक्शन यूज करेंगे जिसको हम कहेंगे डी सम। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू डी सम, और डी सम करते ही ये मुझसे पूछता है कि डेटाबेस क्या है आपका। तो यहाँ पे मैं ये डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा डेटाबेस होने वाला है। फिर ये बोलता है कि फील्ड, फील्ड मतलब मुझे जो डेटा है वो किसका चाहिए, क्योंकि मुझे सेल्स फिगर चाहिए तो फिर मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ये आप हार्ड कोडेड लिख भी सकते हैं लेकिन मैंने फिलहाल के लिए इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैं करता हूँ कॉमा। तो अगला पूछता है कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपके सम का। तो क्राइटेरिया है मेरा कंपनी जो है वो क्रोमा होनी चाहिए। ठीक है, और फिर मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और मैं करता हूँ एंटर प्रेस। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं कि जो कंपनी जो है क्रोमा उसकी जो टोटल सेल्स है वो 2640 है, 1421, और ये 1219। तो इस तरीके से ये डी सम फंक्शन यूज करके हम ये पता कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर हमें कुछ और सिर्फ डी सम के अलावा अगर हम यहाँ पे अगर एवरेज निकालना चाहे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ सम की जगह हमें करना है एवरेज, और जैसे हमने एवरेज निकाला तो ये जो क्रोमा का जो टोटल सेल था उसका एवरेज हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं डेटाबेस फंक्शन, जैसे कि होता है डी मिन। तो यहाँ पे क्रोमा के जो दो फिगर है उसमें जो मिनिमम फिगर है, जैसे ये 1421 और 1219 है, तो वो भी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से मिनिमम की तरीके से एक मैक्स भी होता है जो हमें मैक्सिमम फिगर बताता है, तो इस तरीके से हम मैक्सिमम फिगर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पे आप डेटाबेस फंक्शन को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए मैं इसको फिर से सम कर लेता हूँ। इस पे आप काउंट फंक्शन भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, डी काउंट करके। ठीक है, मैंने सम फंक्शन यहाँ पे लगा लिया है फिर से। तो क्रोमा का जो टोटल सेल्स था मुझे दिख रहा है। अब मुझे देखना है कि क्रोमा में, जैसे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो क्रोमा में लैपटॉप्स और मोबाइल दोनों सेल हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पता करना चाहूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट का सेल्स फिगर पता करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं डी सम, मेरा डेटाबेस मेरा यही सिलेक्ट है। फील्ड मुझे चाहिए क्या, मुझे सेल्स फिगर चाहिए। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया इस बार मेरा होना चाहिए ये पूरा कि कंपनी क्रोमा होनी चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो मोबाइल होना चाहिए करके मैं ये ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं जो क्रोमा है उसमें जो मोबाइल है उसकी जो फिगर है वो यहाँ पे इस तरीके से हमें मिल जाती है। तो आप मल्टीपल क्राइटेरियाज पे भी डेटाबेस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डी सम, डी एवरेज और डी काउंट, डी मिनिमम और डी मैक्सिमम जैसे फंक्शंस का यूज करने का तरीका। और अभी हम सीखेंगे डी गेट को किस तरीके से यूज करते हैं। तो डी गेट एक और फंक्शन है, वो काफी हद तक वीलुकअप जैसा ही है। तो हम देखेंगे कि डी गेट को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो डी गेट फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले ली है। मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, और यहाँ पे मैं एक बंदे का नाम लिख लेता हूँ। फिलहाल के लिए मैं लिख लेता हूँ फैजल का नाम। करेक्ट, और मुझे ये पता करना है कि फैजल कौन सी कंपनी में काम करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फैजल विजय सेल्स में काम करता है। तो ये किस तरीके से हम निकालेंगे डी गेट फंक्शन यूज करके। तो हम करेंगे इज इक्वल टू, ये काफी हद तक जैसे मैंने बोला वीलुकअप के समान ही है, डी गेट डेटाबेस। डेटाबेस मतलब एक तरीके से आप इसको टेबल एरे समझ लीजिए, ये हमारा डेटाबेस है। फील्ड हमें चाहिए क्या, हमें इसकी कंपनी का नाम चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे कंपनी करके ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, मेरा नाम जो है वो फैजल होना चाहिए। तो ये मेरा क्राइटेरिया है। मैं ये ब्रैकेट बंद करता हूँ और करता हूँ एंटर प्रेस। तो मुझे पता लग गया कि फैजल की जो कंपनी है वो विजय सेल्स है। फैजल की जगह अगर मैं इसमें अमन लिख देता हूँ तो देखिए अमन की जो कंपनी है क्रोमा,
वो यहाँ पे मुझे मिलने लगा है। तो इसी तरीके के डेटाबेस फंक्शंस को आप यूज़ करके अपना काम जो है वो इजी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।